बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय के गौरी हम स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस की हम एक्सरसाइज इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फोर्सेस एक्स, P plus x and Q plus x act at a point in the directions of a side of a equilateral triangle taken one way round। तीन फोर्सेज हैं एक इक्वलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स के ऊपर एक्ट कर रही हैं। शो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू टू फोर्सेज। कहता है कि साबित करें कि जो इनका रिजल्टेंट है वो इक्विवेलेंट होगा टू फोर्सेज P और Q के एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है जी। देखें अगर दो फोर्सेज हों P और Q तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है। फार्मूला हमने पढ़ रखा है, उसकी मैग्नीट्यूड वो बनता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ एंगल। एंगल यहाँ पे क्या है 120। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये रिजल्टेंट है टू फोर्सेस का अगर वो 120 डिग्री के ऊपर एक्ट कर रही हैं। और हमने साबित करना है कि ये जो तीन फोर्सेज हैं ये इसके इक्विवेलेंट हैं। तो अगर इक्विवेलेंट हैं तो इन तीनों का भी जो रिजल्टेंट होगा अगर हम प्रूव कर दें कि वो यही है, यानी इन तीनों का अगर रिजल्टेंट हम R लेते हैं और प्रूव कर देते हैं कि R इज इक्वल टू दिस वन, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो तीन फोर्सेज हैं वो क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं टू फोर्सेज के जो एक्ट कर रही हैं एंगल 120 डिग्री के ऊपर। ठीक है जी। तो चलते हैं इसको करते हैं प्रूव। सबसे पहले मैंने फिगर बना दी है इसकी। एक इक्वलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। देखिए किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर तीनों एंगल इक्वल होंगे, इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों 60-60 होंगे। तीन फोर्सेज हैं, वन वे राउंड का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में, यानी जहाँ से एक ख़त्म होती है आगे दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर सम देखा जाए टू टेयर रूट तो 0, तो ये होता है वन वे राउंड। इन्हीं को अगर हम एक पॉइंट के ऊपर एक्ट करके बनाएं तो ये फिगर कुछ इस तरह बनेगी। इनको यार एड टू टेयर रूल किया है तो ये चीज़ बनी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी एंगल्स की। ये जो तीन फोर्सेज हैं ये एक्स एक्सिस का एंगल कितने बना रहे हैं। तो जो एक्स फोर्स है उसका एंगल ज़ैर है, वो है ही अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो उसका एंगल क्या है 0 डिग्री है। ठीक है जी, एक्स का। दूसरी है जी P प्लस एक्स, इसका एंगल क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाती है ये वाला, ये एक्स एक्सिस के साथ P प्लस एक्स का एंगल है ये वाला। तो अगर टोटल को देखा जाए ये वाला टोटल एंगल तो 180 बनता है, इसमें से 60 माइनस कर दें तो पीछे, यानी आप कह सकते हैं कि 180 माइनस 60 या 120 डायरेक्ट। अब तीसरी फोर्स जो है वो ये एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है जी। आप ज़रा देखिएगा इसको क्या अगर यहाँ तक देखें तो ये हाफ बनता है सर्कल, यानी ये सेमी सर्कल, ये बनता है 180 यहाँ तक। और 180 से आगे देखना है कितना है, यानी यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रा करूँ, ये एक्स एक्सिस मेरा, और मुझे पूरा ये एंगल और प्लस ये चाहिए तब ये पूरा बनेगा। अगर दो आपके पास पैरेलल लाइंस हों और उनको एक लाइन इस तरह कट कर रही हो तो जितना एंगल इधर बनता है उतना ही इधर बनता है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे भी है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये इसको कट कर रही, ये 60 है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 60 होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 180 प्लस 60, ये जो तीसरी फोर्स है मेरे पास Q प्लस एक्स, उसका एंगल बनेगा 180 प्लस 60। ठीक है जी। ये बनेगा 180 माइनस 60, पाई माइनस 60, और ये बनेगा पाई प्लस 60। तो ये तीन एंगल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, बाकी कोई इतना इशू नहीं है। ओके जी। तो लेट द फोर्सेस एक्स, P प्लस एक्स या एक्स प्लस पी एक ही बात है, और Q प्लस एक्स या एक्स प्लस Q कह दें, एक्ट्स अलॉन्ग साइड्स BC
एक जो है वो बी सी एक्स है, सी ए एंड ए बी ऑफ अ ट्राइंगल टेकिंग वन वे राउंड एज शोन इन फिगर, वी टेक बी सी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है जी। लेट आर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है जी। देन आर क्या होगा, पहले लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो रिजल्टेंट है वो इक्वल होता है, यानी अगर दो फोर्सेज हैं आपके, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं रिजल्टेंट के। ठीक है जी। यानी ये अगर आपके पास आर है तो ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ जाते हैं आर एक्स और आर वाई, तीनों की मैग्नीट्यूड है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से सिंपल है। अब हमने आर एक्स फाइंड करना है और आर वाई। आर एक्स क्या होगा, आर एक्स बेसिकली होगा जो तीन फोर्सेज हैं उनके एक्स कंपोनेंट के सम के इक्वल। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा एक्स कॉस 0, क्योंकि 0 एंगल बना रहा है। दूसरा जो फोर्स है वो है पी प्लस एक्स, वो एंगल जितना बना रही है वो कॉस के साथ आ जाएगा 180 माइनस 60। और तीसरी जो फोर्स है वो है जी क्यू प्लस एक्स, और वो बना रही है एंगल कॉस 180 प्लस 60। तो ये आ जाएगा इसका एक्स। इसी तरह आर वाई में सिंपली सारा यही कुछ होगा, सिर्फ कॉस की जगह साइन आ जाएगा। तो देखते हैं आर एक्स सम ऑफ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा पी एक्स प्लस एक्स कॉस 180 माइनस थीटा और 180 प्लस 60। तो ये सारा वही जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉस 0 पे 1 होता है, ये आ गया 120, कॉस 120 पे होता है -1/2, या इसको दूसरी तरह से उसने कर दिया है कि कॉस 180 माइनस थीटा अप्लाई करके, तो ये हो जाता है जी कॉस माइनस कॉस थीटा, और दूसरा फार्मूला है 180 प्लस थीटा, वो भी होता है कॉस माइनस थीटा, वो अप्लाई कर दी। तो थीटा यहाँ 60 है तो ये माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस आ गया और ये भी माइनस। अब चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे आप वैल्यूज़ भी लगा सकते हैं, यानी 180 माइनस 60 कर दें 120, और कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, यहाँ भी -1/2, और यहाँ पे भी ये 240, कॉस 240 पे भी -1/2 होता है। तो वो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यूज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बल्कि उसने नेक्स्ट स्टेप में कर ही दी है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 और यहाँ माइनस, तो ये वही -1/2 और ये भी -1/2। तो अब ये अगर ना भी करें स्टेप्स डायरेक्ट, उसके बाद ये वाला स्टेप कर दें तब भी कोई इशू नहीं है। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करने लगे हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें क्या बनेगा, ये x है, ये -1/2p -1/2x -1/2q -1/2x। अब ये देखिए -1/2x और ये -1/2x, हाफ एक्स और हाफ एक्स मिलके x बनेगा माइनस का, और ये प्लस, तो ये दोनों आपस में, यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे बच जाएगा -1/2p और -1/2q। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यही, यानी ये सारे आपस में कैंसिल हो गए, -1/2 कॉमन ले लिया। अब चूँकि आर एक्स का स्क्वायर भी चाहिए तो यहाँ हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स पे। तो स्क्वायर लेंगे तो ये 1/4 पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस पी 2pq, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट, ये हमने आर एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब हम आर वाई में भी वही सारा कुछ करना है, सिर्फ काज की जगह हमने जस्ट साइन लगाना है। तो वही सारी चीज़ है, सिर्फ क्या की है यहाँ पे साइन कर दिया। तो साइन 0 पे 0 होता है, इसलिए ये टर्म बीच में से ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे वही डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 वैल्यू 120 पे होती है, और यहाँ पे माइनस होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो उसने पहले क्या किया है कि वो फार्मूला अप्लाई किया है साइन 180 माइनस थीटा का, तो ये होता है साइन थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है इसलिए नेगेटिव। तो वो अप्लाई किया यहाँ पे प्लस और यहाँ पे इसकी वजह से माइनस, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो यहाँ पे सिंपली इसको ओपन किया, मल्टीप्लाई किया है, तो ये टर्म कैंसिल हो गई है, ये बच गया। अब स्क्वायर लेंगे इसका भी दोनों तरफ, तो वो स्क्वायर लिया तो 3/4 आ गया, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2pq।
अब ये आर वाई की वाई स्क्वायर आ गया। अब आर एक्स स्क्वायर और आर वाई स्क्वायर जो शुरू में फार्मूला हमने लिखा था, इक्वेशन 1 बनाई थी, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, अब इसमें ये दोनों में वैल्यूज़ हम पुट करने लगे हैं। तो वो आर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी और आर वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। पहले तो उसमें से हम कर सकते हैं कि 1/4 को शायद कॉमन ले लें या एलसीएम निकाल, एक ही बात है, कॉमन लेना या एलसीएम ले लेना। तो फॉर एलसीएम ये सारा एज इट इज़ 3 को आगे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें ये 3p स्क्वायर और ये p स्क्वायर 4p स्क्वायर, इस तरह 4q स्क्वायर और 2pq में से ये 6 माइनस का है और ये 2, तो ये भी माइनस, तो ये सारे 4 टाइम्स हो जाएंगे, 4p स्क्वायर 4q स्क्वायर माइनस 4। अब इस 4 को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं कॉमन लेके, तो पीछे बच जाएगा p स्क्वायर माइनस प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। अब इस टर्म्स को हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने लगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया और ये अब आपको पता है कि cos 120 डिग्री होता है -1/2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 120। तो मैंने शुरू में बिल्कुल लेक्चर के शुरू में कहा था कि जो p और q अगर 120 डिग्री एंगल बना रहे हों एक दूसरे के साथ, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 120 डिग्री। तो ये क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ p एंड q एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। लेकिन हमने तो किसका निकाला है, 3 फोर्सेस का। वो 3 फोर्सेस हमारे पास क्या थी, x, p प्लस x और q प्लस, तो ये रिजल्टेंट तो इन 3 का आया है और ये आया किसके इक्वल है, इसके। तो इसका मतलब है ये 3 किसके इक्विवेलेंट हैं, p और q के, जो एक्ट कर रही हो 120 डिग्री के। तो दिस रिजल्ट शोज दैट द गिवन फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू द फोर्सेस p एंड q एक्टिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो यही हमने प्रूव करना था, यानी हेंस प्रूव। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और ये वीडियोस लाजमी अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।